हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन बिहार बोर्ड क्वेश्चन चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यहाँ पे हम लोग गोधुली हिंदी कक्षा 10 के गद्य खंड का जो राइटर नाम है यानी कि लेखक का नाम है उसको हम लोग ट्रिक के द्वारा इसमें बिल्कुल याद करेंगे। तो इसको आपको याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला नंबर जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो जाति प्रथा यानी कि जाति प्रथा भेदभाव जो है ये सब खत्म कौन किए थे? तो यहाँ संविधान में भीमराव अंबेडकर। तो इससे ध्यान रखना, जाति प्रथा से ध्यान रखना जी भीमराव अंबेडकर, यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का हो जाएगा राइटर का नाम भीमराव अंबेडकर। अगला है विष के दांत। तो ध्यान रखना है विष के दांत, विष मतलब होता है जहर। अगर जहर का दांत है तो हमें आलोचना तो झेलना पड़ेगा ना। तो जहर का दांत है तो आलोचना झेलना पड़ेगा। तो आलोचना आएगा इसमें नलिन विलोचन शर्मा में। विलोचन में आलोचना, यानी कि विष के दांत का कौन हो जाएगा? नलिन विलोचन शर्मा। तो इस तरह से आप आसानी से सही आंसर तक पहुँच पाएंगे। अगला भारत से हम क्या सीखें? तो सीखें से ध्यान में रखना शाख। शाख मीन्स क्या होता है? टहनी। क्या होता है? टहनी। तो सीखें से शाख ध्यान में रखना है और टहनी शाख। शाख तभी अच्छे ढंग से रह पाएगा जब उसका मूल बढ़िया हो। क्या हो? मूल, यानी कि जड़ उसका अगर अच्छा हो तो ही शाख टिक पाएगा। यानी कि भारत से हम क्या सीखेंगे? क्या हो जाएगा? मूल, यानी कि मैक्स मूलर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो नाखून जो बढ़ते हैं, तो नाखून हम लोग देखते हैं जो नाखून बार बार बढ़ जाते हैं, यानी कि बार बार हम लोग काटते हैं फिर बढ़ जाते हैं, यानी कि नाखून 1000 बार बढ़ जाते हैं। तो 1000 से हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं इसका जो है राइटर का नाम हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है नागरी लिपि। क्या है? नागरी लिपि क्या है? नागरी लिपि, तो नागरी लिपि तो हम लोगों को गुना करना है। ध्यान रखना है, इस मूल को नहीं लेना है, हम लोगों को गुना करना है। क्या करना है? गुना करना है। किस लिपि में गुना करना है? तो नागरी लिपि में। किस में? नागरी लिपि में गुना करना है। किस लिपि में गुना करना है? तो नागरी लिपि में। ध्यान रखना है, नागरी लिपि में हमें गुना करना है, यानी कि नागरी लिपि का क्या हो जाएगा? गुना कर मूल्य। ध्यान रखना है इसको। अगला देख लेते हैं छठा नंबर। छठा नंबर में है बहादुर। क्या है? तो बहादुर, जो भी बहादुर होते हैं वो क्या होते हैं? अमर होते हैं ना। बहादुर जो भी होते हैं वो क्या होते हैं? अमर होते हैं। बहादुर जो भी होते हैं वो क्या होते हैं? अमर होते हैं, यानी कि बहादुर से क्या हो जाएगा? अमरकांत। क्या हो जाएगा? अमरकांत। ध्यान रखेंगे आप इसको। तो अमर बहादुर का क्या हो जाएगा? अमरकांत हो जाएगा। तो बहादुर क्या होता है? अमर होता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगला है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन, तो परंपरा का मूल्यांकन कौन लिखे हैं? तो परंपरा, जैसे हम हमारी परंपरा में विलास का कोई जगह नहीं है। विलास मतलब विलासिता, यानी कि अय्याशी का कोई भी जगह नहीं है। तो परंपरा का मूल्यांकन, तो परंपरा से ध्यान में आना चाहिए विलास। विलास मतलब विलासिता, अय्याशी। तो परंपरा का मूल्यांकन मतलब रामविलास शर्मा। तो यहाँ पे किसी को भी आहत करने का मेरा कोई भी मकसद नहीं है, सिर्फ आप लोगों को अच्छी तरह से ये याद हो जाए, यही हमारा जो है पर्पस है। तो परंपरा का मूल्यांकन का कौन हो जाएगा? रामविलास शर्मा हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला जो है जित जित मैं निरखत हूँ। जित जित मैं निरखत हूँ, यानी कि यहाँ पे खत लिखना है। क्या लिखना है? खत लिखना है। किसको खत लिखना है? तो जित जित मैं निरखत हूँ, यानी कि खत लिखना है। तो किसको खत लिखना है? तो खत लिखना है महाराज को। किसको खत लिखना है? महाराज को। यानी निरखत में खत आ गया, खत किसको लिखना है? महाराज को। तो जित जित मैं निरखत हूँ का कौन हो जाएगा? पंडित बिरजू महाराज। कौन? पंडित बिरजू महाराज। ध्यान रखना है इसको। आप इस तरह से आप आसानी से सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। अगला है आविन्यो। क्या है? आविन्यो, तो आ से ध्यान में रखेंगे आविन्यो और आ से अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी। तो इस तरह से आप सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। अगला है जो मछली। क्या है? मछली। तो मछली के राइटर कौन हो जाएंगे? तो मछली हम लोग पकड़ते हैं ना, तो मछली वैसे तो पकड़ा जाता है, लेकिन हम लोग ध्यान में रखेंगे मछली मार। क्या? मछली मार। तो मार से हो जाएगा कुमार, यानी कि मछली का कौन हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल। तो इससे पहले मैं कुमार वाला कोई भी ट्रिक नहीं बनाऊँ, इसलिए यहाँ पे कुमार को लिया हूँ, कुमार से मार को लिया हूँ, यानी कि मछली से विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। यानी कि मछली को जो है क्या करना है? मारना है। मारना यानी कि मछली विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा इसका राइटर। अगला नौबत खाने में इबादत। तो जब भी हम लोग खाने खाते हैं तो सारा चीज़ को मिक्स करके खाते हैं ना, यानी कि मिला करके खाते हैं। तो खाने से मिश्र, यानी कि मिश्र मतलब मिला करके खाना। तो नौबत खाने में इबादत का कौन हो जाएगा? यतीन्द्र मिश्र। तो आप जब ऑप्शन देखेंगे ना तो आसानी से आप देख पाएंगे उसमें, जो आपको आसानी से राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला नंबर जो है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति, तो शिक्षा और संस्कृति, तो शिक्षा लेंगे तो हम लोग क्या बन जाएंगे? महात्मा बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? महात्मा। यानी कि शिक्षा और संस्कृति का कौन हो जाएगा? महात्मा गांधी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है ट्रिक पसंद आया होगा, आप आसानी से याद कर लिए होंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं जो हमें आसानी से याद हुआ है या नहीं, टेस्ट लगा करके देख लेते हैं। तो टेस्ट में जब देखेंगे तो हम पाएंगे जो हमको आसानी से याद हो गया होगा। देख लेते हैं टेस्ट लगा करके। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, पहला नंबर है नागरी लिपि के लेखक कौन है? यानी कि नागरी लिपि के लेखक का नाम बताएं। तो नागरी लिपि से हम लोग क्या रखे थे? जो हम लोगों को
गुना करना है। क्या करना है? गुना करना है। किस लिपि में? नागरी लिपि में, यानी कि गुना करना है। तो अमरकांत में गुना नहीं आ रहा है, गुना कर मूल्य में आ रहा है ना गुना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि गुना करना है किसमें? नागरी लिपि में। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बहादुर के रचनाकार कौन है? बहादुर के रचनाकार कौन है? तो बहादुर यानी बहादुर जो भी होते हैं वो क्या होते हैं? अमर होते हैं। तो अमर किस में आ रहा है? विनोद कुमार में नहीं आ रहा है, महात्मा गांधी में भी नहीं आ रहा है, अमरकांत यानी कि ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो आप यहाँ पे आसानी से आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा, तो आप आसानी से राइट आंसर तक पहुँच सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है वो है भारत से हम क्या सीखें के रचनाकार कौन है? भारत से हम क्या सीखें के रचनाकार कौन है? तो भारत से हम क्या सीखें, तो सीखें से याद रखिए थे साख। साख जो है किसका होता है? यानी कि पेड़ का शाख होता है। शाख अगर मजबूत होना है तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा? मूल मजबूत होना पड़ेगा। तो यहाँ गुना कर मूल्य से तो नागरी लिपि हो गया था, पंडित बिरजू महाराज नहीं होगा, विनोद कुमार शुक्ल नहीं होगा, यहाँ पे मूल आ रहा है ना, यानी कि मैक्स मूलर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला जो है क्वेश्चन वो है निम्न में पंडित बिरजू महाराज की रचना कौन सी है? तो हम लोग पंडित बिरजू महाराज के महाराज को हम लोग लिए थे, महाराज वर्ड को, और महाराज को क्या करना था? खत लिखना था। तो खत मछली में आ रहा है क्या? नौबत खाने में इबादत नहीं आ रहा है, जित जित में निरखत हो, यहाँ पे खत आ रहा है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है विष के दांत। विष के दांत के रचनाकार कौन है? तो विष के दांत अगर रहेगा तो हमें आलोचना झेलना पड़ेगा। क्या झेलना पड़ेगा? आलोचना, यानी कि आलोचना कहाँ पे आ रहा है? भीमराव अम्बेडकर में नहीं आ रहा है। नलिन विलोचन, तो विलोचन आ रहा है ना, यानी कि आलोचना टाइप का आ रहा है, बी नंबर, यानी कि राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग जो है चैप्टर नंबर कक्षा 10 का जो गोधूली हिंदी है उसका गद्य खंड का ट्रिक का वीडियो जो है हम लोग बिल्कुल आसानी से यहाँ पे देख चुके हैं। आपको आसानी से ये याद भी हो गया होगा। आप क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाए हो तो सारा मेरे ख्याल से जो है सारा सही हो गया होगा। तो अगर आप इसके बाद मैं काव्य खंड का भी ट्रिक लेकर के आऊँगा तो उसको भी आप देख लेंगे ज़रूर। इसके साथ ही साथ किसले हिंदी का भी आएगा ट्रिक और उर्दू का भी ट्रिक आएगा, तो उसको भी आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, और चैनल पर अगर नए हैं तो बिहार बोर्ड क्वेश्चन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।